प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1 के बराबर आता है। चाहे वो a का पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, b का पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, c का पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, d का पावर 0 हो तो भी क्या होगा, 1 ही आएगा। 10 का पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, 5 का पावर 0 हो तो भी क्या होगा, 1 ही आएगा। 1000 का पावर 0 हो तो भी क्या है, वो 1 ही आएगा। 100 का पावर 0 तो भी क्या आएगा, दुनिया की किसी भी चीज़ों का पावर 0 हो तो क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आज हम सीखेंगे कि a का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, b का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, m का पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। आज हम ये सीखेंगे। पहली बात तो ये आप ध्यान रखें कि किसी भी संख्या का, किसी वेरिएबल का, किसी नॉन वेरिएबल का, किसी भी चर का, किसी भी अचर का पावर अगर 0 हो ना तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम अब आज ये सीखें कि 1 कैसे होता है। अगर किसी का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 कैसे होता है, आज हम ये सीखेंगे। अब जरा देखें जरा कि 1 कैसे होता है। थोड़ा अगर गौर करें कि पावर 0 कब संभव है, किसी भी चीज़ का पावर 0 कब संभव है, किसी भी चीज़ का पावर 0 कब संभव है। तो पावर 0 तब आता है जब किसी इक्वल संख्या को इक्वल संख्या से घटाया जाए या दो इक्वल संख्याओं का डिफरेंस निकाला जाए। मतलब अगर आप समझ लें कि अगर a टू पावर m होता डिवाइड अगर a टू पावर m होता है ना, तो अगर हम लोग देखें, हमने बताया था अगर बेस अगर बराबर हो, बीच में अगर डिवाइड हो, है ना, तो उनकी पावर का डिफरेंस निकाल लिया जाता है। मतलब पहले वाले पावर में से दूसरे पावर को घटा दिया जाता है। तो आप देखेंगे वापस कितना आ जाएगा, m माइनस एम इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1। क्या दिया हुआ है, 1। ये तो हम जान चुके हैं कि 1 होता है, बट कैसे होता है हमें सीखना है। अब देखिए जरा, आप इसी टर्म्स को किसी और प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लें अगर हम इसे इस प्रकार से न लिखकर हम चाहे तो a टू पावर m अपॉन a टू पावर m भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, है ना। अब आपने पहले भी पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज़ें दी गई होती है, सेम टर्म्स दिया होता है, सेम नंबर्स दिए होते हैं, सेम डिजिट्स होता है, सेम वेरिएबल होता है, सेम नॉन वेरिएबल होता है, तो ऐसे कंडीशन में जब दोनों जगह सेम होता है तो उनके डिवाइड के बाद अगर ऊपर वाले को नीचे वाले से भाग लगाया जाए तो उसका जो क्वोशंट क्या आता है, वो 1 आता है। मतलब इक्वल डिवाइड इक्वल क्या आता है, 1 आता है। तो आपने देखा कि उसी चीज़ का आंसर क्या है, a टू पावर 0, उसी का आंसर क्या है, 1। सो a टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब सिंपल है कि हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, और जब इस प्रकार से लिखते हैं तो a टू पावर क्या आता है, 0, और जब इस प्रकार से लिखते हैं तो क्या आता है, 1। तो ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे a टू पावर 0 है, इसका वैल्यू a टू पावर 0 है, यहाँ पे क्या इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस प्रकार से लिखें और इस प्रकार से लिखें, तब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में होता कैसे है। देखिए उसी प्रकार से देखिए जरा आप, अगर b टू पावर क्या है, 0, b टू पावर क्या है, 0 अगर है तो b टू पावर 0 कब हो सकता है, b टू पावर x हो या m हो, कुछ भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। b टू पावर x और b टू पावर x, अब इसमें क्या होगा, डिवाइड हो, क्योंकि 0 तभी आ सकता है जब उसके उसके पावर में से इक्वल पावर को घटाया जाए। तो देखिए जरा आप जब इस प्रकार से लिखते हैं इसको कि अगर बेस इक्वल है, बीच में डिवाइड है, तो बेस को लिख दिया जाता है और उसके पावर पहले वाले पावर में से दूसरे पावर को घटा दिया जाता है। तो रिजल्ट क्या आता है, b टू पावर 0। जब आप उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं तब, है ना। लेकिन जब हम इसी मैथ को कुछ ऐसे लिखें, b टू पावर x डिवाइड b टू पावर x, हम इसे इस प्रकार से न लिखकर चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, b टू पावर x। और आप देखिए जरा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों सेम होता है तो उसका जो भागफल है वो कितना आता है, वो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है ना। तो आपने देखा कि उसी सेम सम का जो आंसर क्या है, b टू पावर 0 आ रहा है, और उसी सेम सम का आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो अगर दोनों का क्वेश्चन सेम है तो उसका आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। सो b टू पावर 0 इज इक्वल टू 1।
तो आप समझ लिए, इसी प्रकार से आप सारे मैथ्स को डील करके देखें तो आपका सब जगह आंसर क्या आएगा। अगर पावर 0 आता है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।